डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम अपने HTML के बेसिक MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। 90%। मैं ये नहीं कहती कि इसी में से आएंगे आपके सारे क्वेश्चंस, बट प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स देखे मैंने, मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं में से आए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा HTML स्टैंड्स फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो हमारी HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम है। मीन्स जब हम HTML प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा टैग लगता है, देन उसके बाद कौन सा लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेड टाइटल। हेड टैग लगता है पहले, टाइटल टैग लगता है। तो सबसे पहले हमारा HTML टैग लगता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है तीनों। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें फर्स्ट हेड टैग है। देन HTML के बाद हम लगाते हैं हेड टैग। ये ऑप्शन भी नहीं होगा सेकंड वाला, इसमें बॉडी है। सी एंड डी, हेड के बाद आता है टाइटल, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। मीन्स हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। HTML हेड टाइटल बॉडी, ये होता है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जिम्मेदार है। मीन्स हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्री टैग, सेकेंड है एंकर टैग, सी थर्ड ऑप्शन है बी बोल्ड टैग, एंड डी ऑप्शन है BR टैग। तो हमारा करेक्ट होगा बी बोल्ड टैग। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। मीन्स हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोनों में क्वेश्चंस लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टैग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स HTML में जब हम हेडिंग टैग लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा टैग कौन सा होता है। हेडिंग टैग में 6 टैग होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हेडिंग। इसमें पूछा है सबसे बड़ा शीर्षक, तो इसका आंसर होगा H1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। HTML में लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। मीन्स जब हम लाइन ब्रेक करते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, a list with the list item in bullets in HTML। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, UL टैग। जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML। HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस करेक्टर का उपयोग किया जाता है। मीन्स जब हम कोई भी टैग क्लोज करते हैं तो किस साइन का यूज करते हैं, बैकवर्ड स्लैश, एक्सक्लेमेटरी, फॉरवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप। तो हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना बताई थी, किस टाइप से यूज करते हैं। एंकर टैग के थ्रू हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं और एंकर टैग के साथ href एट्रीब्यूट का यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एंकर टैग लगाया, एट्रीब्यूट यूज किया href,
हाइपरलिंक, ठीक है। उस सेकेंड ऑप्शन में एंकर टैग के साथ URL है, ये भी नहीं होगा। एंकर टैग के साथ लिंक है, ये भी नहीं होगा। इसमें ओनली एंकर टैग है, ये भी नहीं। तो एंकर टैग के साथ ऑलवेज, हमेशा href एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट, अ लिस्ट विद इन द लिस्ट आइटम्स इन नंबर्स इन HTML। मीन्स जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं अपनी HTML में, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें पूछा है ऑर्डर लिस्ट, तो OL टैग का यूज करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट पूछा होता तो UL टैग का, और LI लिस्ट आइटम, I इटैलिक टैग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक इन HTML। HTML में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है। तो जब हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं तो कौन से टैग का यूज करते हैं, इटैलिक टैग का। इटैलिक टैग को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, ठीक है। इटैलिक ऑप्शन दे रखा है, IT टैग दे रखा है, प्री टैग दे रखा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा I टैग। इटैलिक टैग को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। HTML में इमेज को कैसे इंसर्ट करें। तो हमारा जो होता है IMG टैग का यूज करते हैं हम इमेज लगाने के लिए, और IMG के साथ हम SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, सोर्स IMG SRC मीन्स सोर्स। तो IMG के साथ एट्रीब्यूट यहाँ href लगाए, ये भी नहीं होगा। यहाँ URL लगाए सेकेंड ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। यहाँ लिंक लगाए, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, IMG SRC, फाइल नेम दिया .png, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML। HTML में हम बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, तो हम देख ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। मार्क्यू टैग के साथ लगाया है इन्होंने। बैकग्राउंड के लिए HTML में BG कलर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे BG कलर कॉलन लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा रेड, तो कॉलन यूज नहीं होता है HTML में। HTML में क्या यूज होता है, इक्वल साइन यूज होता है। मार्क्यू BG, फिर हाइफन दे दिया है, कलर इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा में रेड दे दिया है, ये भी नहीं होगा। मार्क्यू BG, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, स्पेस नहीं आएगा, BG कलर साथ में लिखा जाएगा एट्रीब्यूट, ठीक है। इक्वल रेड इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मार्क्यू कलर इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमा में रेड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मार्क्यू BG कलर रेड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इनपुट टैग इज अ फॉर्मेट टैग, एन एम्प्टी टैग, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। मीन्स इनपुट टैग क्या होता है, हमारा एम्प्टी टैग होता है, जिसको हम केवल ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। टू टाइप्स के हमारे टैग होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग वो होते हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते, और कंटेनर टैग हमारे वो होते हैं जिनको हम ओपन और क्लोज दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी टैग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट।
टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई टैग, यूएल टैग, यू टैग, प्री टैग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यू टैग। हाउ टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML। HTML में हम चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, इनपुट के साइड साथ टाइप दिया इक्वल चेकबॉक्स, इनपुट टाइप बटन, चेकबॉक्स टैग लगाया। थर्ड ऑप्शन है चेकबॉक्स। फोर्थ ऑप्शन है इनपुट टाइप चेक। तो हम किस तरीके से देते हैं? इनपुट लगाया, टाइप लगाया, देन इन्वर्टेड कॉमा में चेकबॉक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिस्ट में ऑप्शंस को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? मीन्स जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो कौन से टैग का यूज किया जाता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन टैग। नेक्स्ट है HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन। हैश टैग के अंदर लिखते हैं हम अपने HTML टैग्स को, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखते हैं, या एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपने टैग्स लिखते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम HTML टैग्स को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रोज इन द टेबल। टेबल में रो ऐड कराने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? TR टैग का, टेबल रो टैग का। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है TD टैग, टेबल डेटा टैग। सेकंड ऑप्शन है TH टैग, टेबल हेडिंग, हेडिंग क्रिएट करने के लिए TH टैग का यूज करते हैं। TD टैग, टेबल के अंदर डेटा लिखना है तो हम टेबल डेटा टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HR टैग इज इन HTML इज यूज फॉर। HR टैग नॉर्मल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है तो हमारी HR टैग का यूज करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट, हॉरिजॉन्टल रूलर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग किसी तत्व को विशिष्ट नाम प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ID। फर्स्ट ऑप्शन है क्लास, सेकंड है ID, थर्ड है टाइप, डी नन ऑफ द एबव। तो ये क्लास, ID, टाइप, ये सारे सेलेक्टर होते हैं, या आप CSS में पढ़ोगे, ठीक है, तभी अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये हमने आज कुछ इस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। 90% यही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं सारे एग्जाम्स में। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।